जिस शख्स की तरफ से पीआईएल दाखिल की गई थी अतिक्रमण हटाने को लेकर फिर हाईकोर्ट का फैसला आया, उस शख्स से भी एबीपी न्यूज ने बात की है। आप ये बताइए कि आपने ये पीआईएल फाइल की थी, क्यों की आपने पीआईएल फाइल? ये 2014 में यहाँ पे आए थे। इनको 2-4 दिन का समय दिया गया था। एक एजिटेशन करना था कि 1 रुपये में सब 60 लीटर डीजल दो, 2 रुपये में तोले सोना दो। इस तरह का एजिटेशन लेके बैठे थे मांग को लेकर के, और आए दिन उग्रवाद का रूप लेते जा रहे थे। चाहे जिससे बदतमीजी करना कि कहाँ से आए हो, जवाहर बाग से। जवाहर बाग को ऐसे बना दिया था जैसे कि नेशनल एंथेनम के जवाहर बाग ही सब कुछ हो गया, यहाँ से लॉ एंड ऑर्डर चलेगा कि हमारे प्रधानमंत्री हम, राष्ट्रपति हम, फलाना हम। इसलिए मैंने 20 मई 2015 को पीआईएल दाखिल की थी हाई कोर्ट में, और उसमें ये आदेश हुआ था कि तुरंत इसको खाली करवाया जाए। अच्छा। लेकिन डीएम-एसएसपी साहब ने काफी प्रयास किया, लेकिन जिला पंचायत प्रधानी के चुनाव चल रहे थे, उस समय पुलिस फोर्स का इंतजाम नहीं हो पाया। अच्छा। इसकी वजह से वो खाली नहीं हुआ। तो फिर मैंने 22 जनवरी 2016 को कंटेम्प्ट दाखिल की। उसमें ये आदेश हुआ कि तुरंत जो है इसकी कार्रवाई की जाए, अमल में लाया जाए और उसको खाली कराया जाए। पुलिस फोर्स का डीएम साहब, एसएसपी साहब ने काफ़ी मांग की वहाँ से, शासन ने पूरा सहयोग नहीं दिया। जितनी फोर्स मांगी थी उन्होंने कि 25 बटालियन ये चाहिए, तो 2-3 बटालियन छोड़ करके कहते थे कि तुम पे जवाहर बाग के अलावा कोई काम नहीं है। ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसके पास आपके पास कोई तथ्य भी है? पूरी फोर्स नहीं है। हाँ। मैं कई बार पूछता रहा कि क्यों नहीं खाली हो रहा। अच्छा। तो ये पुलिस फोर्स आ रही है और हमारे लिए कह दिया है, लेकिन आज अभी कम आई। हमारे पास शॉर्ट है, पुलिस फोर्स की शॉर्टेज है। तो अब जब पुलिस फोर्स आई, जितनी आवश्यकता थी उतनी नहीं आई। केवल ट्रायल चल रहा था, दूसरे दिन ये अकरेंस होना था, दूसरे दिन ये घटना होनी थी जिसको निकाला जाना था। लेकिन उन्होंने प्री प्लानिंग के साथ ही उन्होंने अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद में यही मजबूर हुए, जो भी पुलिस फोर्स थी उससे इन्होंने भी उसका प्रतिकार किया और अंदर घुसे, उनको खदेड़ के भगाया। इसमें एसएसपी डीएम की गलती नहीं है, गलती ऊपर से है, जो पूरा सहयोग नहीं दिया। पनिशमेंट चाहे किसी को दे दें, उनके अधिकार है, वो शासन चला रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से गलती उन्हीं की है। उन्हीं के आदमी थे, उन्होंने कब्जा करवाया। 5000 करोड़ की जमीन है ये, जिस पर कब्जा कराना चाहते थे वो। और इसको अगर मेरी रिट नहीं होती तो 1 रुपये पर प्रतिवर्ष के हिसाब से अब तक अलॉटमेंट हो गया होता उनको, उनके नाम पे 99 साल के लिए। ये मैं दावा कर सकता हूँ। तो आपको क्या आप जो ऊपर से आप कह रहे हैं, तो आपका इशारा किस तरफ है? ऊपर से कौन था? शासन के वो भाई चाचा वगैरह भतीजे जो भी हैं, शासक हैं, जो राज्य को चला रहे हैं, वो इस तरह की हरकत है। मथुरा में कभी उग्रवाद नहीं हुआ, कभी अशांति नहीं हुई। मथुरा बहुत शांति जिला है। केवल मथुरा में उग्रवाद फैलाने और इस तरह की हरकतें करने का उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तो ये वो शख्स है जिन्होंने पीआईएल दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए गए थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन नहीं था।